श्री तारतम सागर झगड़े को परगर्ण को हिंदी सरलार्थ। हे प्रियतम धनी, यदि मैं आपकी प्यारी अंगना हूँ और आपने मुझे अपने चरणों में बैठा रखा है तो मेरा हृदय साक्षी देता है कि आप मेरे बिना पल मात्र भी नहीं रह सकते। इसीलिए दूसरी साक्षी आपके तारतम ज्ञान ने दी, तीसरी साक्षी आपके प्रेम ने दी एवं चौथी साक्षी रसूल मोहम्मद से प्राप्त हुई। इस प्रकार विभिन्न धर्म ग्रंथों की अनेक साक्षियां प्राप्त हुई हैं। आपके ज्ञान तारतम ज्ञान ने मुझे यह कहा, यह खेल तुम्हारे लिए बनाया गया है, इसमें तुम्हारे लाड़, हर्ष, आशा, अभिलाषा आदि सभी पूर्ण किए जाएंगे। हमारे लाड़ को पूर्ण करने के अतिरिक्त आपके हृदय में अन्य कोई लेश मात्र भी चाहना नहीं है। ब्रह्मात्माओं के हृदय की अभिलाषा को आप ही पूरी करते हैं। यह तो मैंने आपको तिल मात्र ही कहा है। हमारी चाहना तो असंख्य तथा अपार है। अब हम कौन सी चाहना के लिए तरसते रहेंगे जब सब कुछ करने वाले आप हैं। हे धनी, इस खेल में बैठकर आप मुझे उत्तर दें, अन्यथा मेरे विषय लाड़ को आप कैसे पूर्ण करेंगे। इस खेल में मेरी बड़ी बड़ी अभिलाषाएं हैं, ये सभी वैसी की वैसी रह गई हैं। आप न मेरी ओर देख रहे हैं और न ही मेरी बात सुन रहे हैं। अब मैं आपको किस प्रकार कहूँ। यदि आपसे इतना सा कार्य भी नहीं होता तो आप मेरी बड़ी बड़ी अभिलाषाओं को कैसे पूर्ण करेंगे। बार बार मांगने पर भी आप नहीं देते हैं तो मैं किसको दोष दूं। एक तो मैं आपके दर्शन चाहती हूँ, दूसरा आप मुझे अपनी मीठी बात सुनाएं। हे मेरे धामधनी, आप मुझसे यहीं पर हृदय पूर्वक बात करें। हे धनी, मेरी बड़ी बड़ी अभिलाषाएं हैं, उन्हें आप कैसे पूर्ण करेंगे। मैं गले से पल्लू डालकर आपके चरणों में लौटकर इतना ही मांगती हूँ। यह तो बहुत छोटी सी बात है, इससे इतनी बड़ी क्यों बना रहे हैं। मैं आपके बिना पल मात्र के लिए भी नहीं रह सकती। इस बात को आप कैसे भूल गए हैं। आप मुझे भ्रम रूपी नींद में डालकर यह कहलवा रहे हैं और आप स्वयं जागृत हैं। हे प्रियतम धनी, यदि आप मुझे इस प्रकार व्याकुल बनाएंगे तो आपका प्रेम दोषपूर्ण माना जाएगा। आप जानते हैं कि ब्रह्मात्माएं मेरे सम्मुख निकट ही बैठी हैं। इनके हृदय को देखें तो ये अपने स्वामी के बिना व्याकुल हो रही हैं। एक हिसाब से मैंने देखा तो पाया कि मेरे अपराधों का कोई पार नहीं है। हे प्रियतम धनी, तो क्या मुझे दोषी बनाकर आप मुझसे रूठे रहेंगे। हे धनी, आप अपने मुखारविंद से कहे हुए वचनों पर तो विचार कर देखें। कदाचित हम उन वचनों को भूल भी जाए, तथापि हम आपके ही तो सज्जन हैं। आपने मुझे अपना ज्ञान देकर जागृत किया। उस तारतम ज्ञान द्वारा विचार कर देखती हो तो हे प्रियतम धनी, मैं दोषी नहीं हूँ। हे धनी, आपने निंद्रा दी, तभी हम सब कुछ भूल गई। आपने जैसे नचाया हम वैसे ही नाचती रही। अब हम इससे अधिक क्या कर सकती हैं। हे मेरे प्रियतम धनी, देखिए, इस नश्वर खेल में आने पर इस भ्रम रूपी नींद ने हमारे प्रेम को भुला दिया और आपका ही प्रेम दिखा दिया। हमारे तन और आत्मा आपके चरणों में है, किंतु हमारे हृदय चित्तवृत्ति कहाँ है। इस पर आप क्यों विचार नहीं करते कि हमारे हृदय चित्त की क्या दशा हो रही है। हमारा तन तो दुख नहीं देख रहा है, मात्र हृदय ही दुख का अनुभव कर रहा है। हमारा हृदय इस नश्वर खेल में दुख देख रहा है। परम धाम में वहाँ के तन पर आत्मा को तो कोई दुख ही नहीं है।
हमारा हृदय स्वप्नवत जगत में है, वह दुख देख रहा है। आप अपनी दृष्टि से देख ही रहे हैं कि ब्रह्मात्माओं के हृदय पर क्या बीत रही है। आपने हमें ऐसे नींद दी कि हमें प्रेम की पहचान ही नहीं रही, किंतु आपने स्वयं जागृत होते हुए भी अपनी प्रिय आत्माओं को क्यों बुला दिया। सोए हुए लोगों को दोष नहीं लगता है, दोष तो जागृत लोगों को ही लगता है। आपके देखते हुए दृष्टि समझ से हम दुख का अनुभव करें तो आप जैसे प्रेमी आशिक से क्या कहें। आपने यह विचार क्यों नहीं किया है कि आपका प्रेम बड़ा है। आपने अपनी आत्माओं को प्रियतमा मातृका कहा है, तो आप हमारी शंकाओं को क्यों नहीं मिटाते हैं। प्रियतम अपने नजरों से देखते रहें और प्रियतमा रोती रहे। ऐसे उलटी रीति प्रियतम की ओर से कभी भी नहीं होता है। हमारे लाड प्यार की अभिलाषाओं को पूर्ण करने का दायित्व तो आपके ऊपर है, किंतु आप हमें दोष दे रहे हैं, जबकि हमें कोई शुद्ध सार ही नहीं है। तारतम्य ज्ञान ने मुझे भली भांति समझा दिया है कि इसमें ब्रह्मात्माओं का कोई दोष नहीं है, कामधनी का ही किया हुआ होता है। यह सभी तो उनकी आज्ञा के अधीन है। प्रेम, प्रार्थना, उपासना अथवा दोष, ये सब आपके आदेश के अधीन हैं। हम तो नींद में ही यह खेल खेल रही हैं। हे धनी, इसमें हमारा क्या दोष है। आपने संध्या रहित ज्ञान देकर हमारे हृदय को जागृत किया, किंतु ज्ञान भी आत्मा तक नहीं पहुंचता है। यह सब आपकी ही आज्ञा के अधीन है। इस नश्वर जगत में आया हुआ तारतम्य ज्ञान भी आत्मा तक पहुंच नहीं सकता है। यदि तारतम्य ज्ञान पर विचार करते हैं तो ज्ञात होता है कि आपके आदेश के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह जो कुछ भी हुआ है वो आपके आदेश हुक्म से ही हुआ है और वह आदेश आपके हाथों में है। वस्तुतः आपके आदेश के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। आपने जो किया है वही हुआ है और आपका किया हुआ ही होता आ रहा है। भविष्य में भी आपका ही किया हुआ होगा। आपके बिना कहीं भी कुछ भी नहीं है। मैंने यह निश्चित समझ लिया है और आपके ज्ञान ने भी मुझे यह समझाया है कि जो हुआ है, जो हो रहा है और जो होगा, यह सब हलचल आपकी आज्ञा के अधीन है। मेरे प्रियतम धनी, आप कितने महान हैं, तथापि मुझे याद करके मेरी ओर क्यों नहीं देखते हैं। हे मेरे प्रियतम, मेरी ओर देखकर मुझे मधुर वचन सुनाइए। हे धनी, आप मेरे हृदय की चाह को क्यों पूर्ण नहीं करते हैं। मैं इसी बात में उलझी अटकी हुई हूँ। आप तो सर्व प्रकार से समर्थ हैं, फिर मैं इस दशा में क्यों व्याकुल हो रही हूँ। मैं विचार पूर्वक मांगू या बिना विचारे ही मांगू, किंतु आप मेरे सभी लाड को पूर्ण करें जो मेरे हृदय में उत्पन्न होते हैं। भला मेरा हृदय एक चाहना करता हो, किंतु आप अनेक लाख प्रकार से उसकी पूर्ति क्यों नहीं करते हैं। आप मेरे इतने समर्थ धनी हैं, फिर मुझसे क्यों छिपते हैं। मैं आपकी अंगना हूँ, मेरे घर परम धाम है। मेरे हृदय में बड़ी बड़ी करोड़ों चाहनाएं हैं, उनको आप करोड़ों गुना अधिक करके क्यों पूर्ण नहीं करते हैं। आप जानते ही है कि आपकी यह अंगना अपने हृदय में नई नई कामना धारण कर मांगती ही रहेगी। इस नश्वर जगत में कोई भी कभी तृप्त नहीं हुआ है, इसलिए आप भी यह विचार करते होंगे कि मैं इसकी चाहना को किस प्रकार पूर्ण करूं। आपने अपने हृदय में ऐसा सोचकर पहले द्वार बंद कर दिए हैं, इसलिए न अपने मधुर वचन सुना रहे हैं और न ही दर्शन दे रहे हैं। इसलिए आपने
पहले ही हमारी आंखों तथा कानों में आवरण पर्दा डालकर हमारे मूल द्वार बंद कर दिए हैं। आप जानते ही हैं कि मेरे निकट बैठकर भी यह मांगती ही रहेंगी। ब्रह्मा आत्माएं इस नश्वर जगत में किसी भी प्रकार से तृप्त नहीं हो सकती। ऐसा जानकर आप अपने हृदय को कठोर बनाते हुए मुझसे छिप रहे हैं। यह पर्दा देखकर मैंने विचार किया कि अब कोई आशा या अभिलाषा पूर्ण नहीं होंगी। आपने हमें ऐसे समय पर जागृत किया जब घर चलने के दिन आ गए हैं। मेरा घर दिव्य परम धाम है और अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मेरे स्वामी हैं। मेरे लाड को पूर्ण करने के लिए यह खेल बनाया है। आपके द्वारा दिए हुए तारतम्य ज्ञान से ज्ञात हुआ कि आप हमारे सभी लाड पूर्ण करेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने विभिन्न प्रकार से देखा है कि इस ज्ञान ने सभी कार्यों को पूर्ण किया है, परंतु यहाँ पहुंचकर आपका ज्ञान तारतम्य ज्ञान भी रुक गया, जो कहीं भी नहीं रुकता था। मैंने विभिन्न प्रकार से देखा कि तारतम्य ज्ञान भी यहाँ पहुंचकर रुक गया है। इसमें तारतम्य ज्ञान का भी कोई दोष नहीं है और विचार करने का भी कोई दोष नहीं है। यह बुद्धि आपके ही आदेश की है, वो आपके बिना कैसे सुलझ सकती हैं। ये ऐसी गुड बातें हैं, उनको